नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सोमकर स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल कुंवर एकेडमी में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की मिट्टी का पार्ट 1 देखा था। उसमें हमने जलोढ़ मिट्टी और कछारी मिट्टी को पढ़ा था। आज हम उसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। इसमें काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और मिश्रित मिट्टी का हम अध्ययन करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का वीडियो, जो कि है मिट्टी का पार्ट 2। तो हमने जलोढ़ मिट्टी और कछारी मिट्टी देख लिया था। आज हम बात करेंगे काली मिट्टी की। तो मैं आपको बता दूं, काली मिट्टी का जो एरिया होता है वो ये यहाँ से लेके ये वाला जो पूरा एरिया होता है, ये दोस्तों काली मिट्टी का एरिया होता है। ठीक है, ये पूरा किसका एरिया होता है? काली मिट्टी का एरिया होता है। अगर हम बात करें काली मिट्टी को 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और एक छिछली काली मिट्टी। ठीक है, अगर हम ये तीनों की थोड़ी सी डिटेल्स देख लें तो ये जो साधारण काली मिट्टी होती है, साधारण काली मिट्टी इन तीनों मिट्टियों में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, याद रखना, साधारण काली मिट्टी इन तीनों मिट्टियों में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और ये जो साधारण काली मिट्टी होती है मालवा के पठारी क्षेत्र में मिलती है। याद रखना, इससे केवल 2 पॉइंट। साधारण काली मिट्टी इन तीनों मिट्टियों में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और ये मालवा के पठारी क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सेकंड गहरी काली मिट्टी की, किसकी बात करूं? गहरी काली मिट्टी की। तो ये गहरी काली मिट्टी नर्मदा घाटी के पश्चिमी क्षेत्र, ये जो एरिया हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है नर्मदा घाटी का क्षेत्र हो जाता है। तो ये जो गहरी काली मिट्टी होती है नर्मदा घाटी के पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, नर्मदा घाटी के पश्चिमी क्षेत्र और पश्चिमी सतपुड़ा एवं कुछ भाग मालवा के पठार में मिलती है। याद रखना, इससे केवल 1 पॉइंट। ये जो गहरी काली मिट्टी होती है नर्मदा घाटी के पश्चिमी क्षेत्र एवं पश्चिमी सतपुड़ा, ठीक है, एवं कुछ भाग मालवा के पठार में मिलती है। ठीक है, अगर मैं वहीं बात करूं छिछली काली मिट्टी की, तो ये वाला ये जो एरिया हो जाता है ये छिछली काली मिट्टी का एरिया होता है। ठीक है, किसका एरिया हो जाता है? छिछली काली मिट्टी का। तो ये जो छिछली काली मिट्टी होती है ये सबसे कम मात्रा में मिलती है। याद रखना, छिछली काली मिट्टी सबसे कम मात्रा में मिलती है। और ये जो छिछली काली मिट्टी होती है ये बैतुल, छिंदवाड़ा और सिवनी वाले एरिया में मिलती है। याद रखना, बैतुल, छिंदवाड़ा और सिवनी वाले एरिया में मिलती है छिछली काली मिट्टी। हमने ये तीनों मिट्टी का अध्ययन कर लिए। अब देखते हैं हम काली मिट्टी के कुछ और विशेष पॉइंट। अगर मैं बात करूं, काली मिट्टी को सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी कहते हैं। मतलब ये जो काली मिट्टी होती है सर्वाधिक भूभाग में पाई जाती है। तो कितने % भूभाग में पाई जाती है? ये 47% भूभाग में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगर इसके हम कुछ अन्य नाम भी देखें तो ये जो काली मिट्टी होती है ना, काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम हो जाता है चेरनोजम। क्या नाम हो जाता है दोस्तों? चेरनोजम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी का नाम चेरनोजम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखना। इंटरनेशनल स्तर पर इस मिट्टी को चेरनोजम कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी कुछ अन्य नाम देखें तो इसको रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, सौतहा जुताई वाली मिट्टी और लावा मिट्टी भी इसको कहते हैं। क्या क्या? रेगुर मिट्टी, मैं लिख दूं रेगुर मिट्टी, ठीक है, रेगुर मिट्टी और कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी और सौतहा जुताई वाली मिट्टी, सौतहा जुताई वाली मिट्टी एवं लावा मिट्टी भी काली मिट्टी को कहते हैं। ठीक है, याद रखना, है ना। ये जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी ये जो होती है इसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। याद रखना, काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक है, ये होती है दोस्तों काली मिट्टी की डिटेल्स पूरी। अगर मैं एक बार शॉर्ट में रिवीजन करवा दूं तो आप ध्यान से देखिए। ठीक है, काली मिट्टी की अगर हम बात करें, काली मिट्टी के 3 भाग होते हैं, साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। साधारण काली मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो ये जो साधारण काली मिट्टी होती है, ठीक है, इन तीनों मिट्टियों में सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलती है और ये मालवा के पठारी क्षेत्र में गहरी काली मिट्टी मिलती है। मैं वही बात करूँ गहरी काली मिट्टी, तो ये गहरी काली मिट्टी नर्मदा घाटी के पश्चिमी क्षेत्र और पश्चिमी सतपुड़ा और कुछ भाग मालवा के पठार पे मिलती है। वहीं बात करूँ मैं छिछली काली मिट्टी की, तो ये छिछली काली मिट्टी बहुत कम मात्रा में मिलती है। ये छिंदवाड़ा, बैतुल और सिवनी वाले क्षेत्रों में मिलती है।
ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसमें थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की, तो ये जो काली मिट्टी होती है ना, ये सर्वाधिक भूभाग में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भूभाग में पाई जाती है काली मिट्टी। कितने? 47% भूभाग में काली मिट्टी पाई जाती है, याद रखना, ठीक है। 47% भूभाग में काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अगर हम इसके अन्य नाम देखें तो इंटरनेशनल स्तर पर इसका नाम चेरनोजम हो जाता है। इसको रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, लावा मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता काली मिट्टी के अंदर पाई जाती है। ये होती है दोस्तों हमारी काली मिट्टी समाप्त। अब हम बात करें लाल पीली मिट्टी की। अब देखें हम लाल पीली मिट्टी की, तो ये वाला जो एरिया होता है दोस्तों, ये वाला जो एरिया हो जाएगा, ये पूरा जो एरिया हो जाता है बघेलखंड वाला एरिया, ये हो जाता है लाल पीली मिट्टी का एरिया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश के दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा मिलती है ये मिट्टी, दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा मिलने वाली मिट्टी लाल पीली मिट्टी मिल रही है। तो कितने परसेंट भाग पे मिलती है? ये 37% भाग में मिलती है, याद रखना। 2 पॉइंट मैंने आपको बताया, ये मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा मिलती है और 37% भूभाग पर ये मिलती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं लोहे की अधिकता के कारण, किसकी? लोहे की अधिकता के कारण, लोहे की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल हो जाता है, याद रखना। लोहे की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। और एक और पॉइंट याद रखना, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड के जल अपघटन के कारण, फेरिक ऑक्साइड के जल अपघटन के कारण, जल अपघटन के कारण इसका जो कलर हो जाता है वो पीला हो जाता है, ठीक है। 2 पॉइंट आपको बताया, लोहे की अधिकता के कारण रंग लाल तथा फेरिक ऑक्साइड के जल अपघटन के कारण इसका जो कलर होता है वो पीला हो जाता है, ठीक है। 4 पॉइंट याद रखना। मध्य प्रदेश के दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मिलती है, 37% भूभाग पर ये पाई जाती है। लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग लाल हो जाता है और फेरिक ऑक्साइड के जल अपघटन के कारण इसका रंग पीला दिखाई पड़ता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ये जो लाल पीली मिट्टी होती है ना, लाल पीली बघेलखंड के पठार वाले एरिया में मिलती है। जैसे अगर हम बात करें इसको, तो ये मिलेगी सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट वाले एरिया पे मिलती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस मिट्टी में धान की फसल अच्छी होती है, याद रखना। ये जो लाल पीली मिट्टी में धान की फसल अच्छी होती है, किसकी फसल अच्छी होती है? धान की फसल अच्छी होती है लाल पीली मिट्टी में, ठीक है। अगर मैं इसके सारे पॉइंट एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा दूं तो फटाफट देखिए। ये देखो, पहला पॉइंट अगर हम देखें इस पर, तो ये जो लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा मिलती है, ठीक है। 37% भूभाग पर पाई जाती है, ठीक है। लोहे की अधिकता के कारण रंग लाल होता है, फेरिक ऑक्साइड के जल अपघटन के कारण कलर पीला हो जाता है, बघेलखंड के पठार में मिलती है ये, ठीक है। इस मिट्टी में धान की फसल सबसे अच्छी होती है, ठीक है, याद रखना। मैं बात करूँ इसमें थर्ड मिट्टी की, किसकी बात करते हैं? मिश्रित मिट्टी की। तो ये वाला जो एरिया होता है बुंदेलखंड के पठार वाला, ये यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है इसको कहते हैं मिश्रित मिट्टी, याद रखना दोस्तों, किसको कहते हैं? मिश्रित मिट्टी। अगर हम इसके कुछ पॉइंट्स देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो अगर इसमें पहला पॉइंट अगर हम देखें तो ये मिश्रित मिट्टी कम उपजाऊ वाली मिट्टी होती है, मिश्रित मिट्टी कम उपजाऊ वाली मिट्टी होती है, ठीक है, याद रखना। अगर सेकंड पॉइंट अगर देखें, इसमें मोटे अनाज मक्का, ज्वार, गेहूं, बाजरा की खेती होती है। इसमें मोटे अनाज जैसे मक्का, गेहूं और बाजरा, मक्का, गेहूं, बाजरा और ज्वार की इसमें खेती होती है, याद रखना, है ना। अगर पहला पॉइंट देखें, सबसे कम उपजाऊ वाली मिट्टी होती है, इसमें मोटे अनाज मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरा की खेती होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये बुंदेलखंड के पठार वाले एरिया पे मिलती है, बुंदेलखंड के पठार वाले भाग में मिश्रित मिट्टी मिलती है, ठीक है। जैसे अगर हम देखें कहाँ कहाँ मिलेगी ये, तो ये निवाड़ी, टीकमगढ़, ठीक है, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, ठीक है, सागर, दमोह, ठीक है, सागर, दमोह, पन्ना, इस वाले एरिया पे जो मिट्टी पाई जाती है इसको मिश्रित मिट्टी कहते हैं, ठीक है। अगर मैं एक बार शॉर्ट में रिवीजन करवा दूँ तो ये देखिए, ये जो मिश्रित मिट्टी होती है कम उपजाऊ वाली मिट्टी होती है, ठीक है। इसमें मोटे अनाज मक्का, ज्वार, गेहूं, बाजरा मिलते हैं। बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती है, जैसे टीकमगढ़, सागर, छतरपुर, पन्ना, दमोह, निवाड़ी में ये मिट्टी आपको मिलेगी, ठीक है। अब इसी के बाद इसमें एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है दोस्तों मिट्टी में ही, जिसको कहते हैं मृदा अपरदन, ठीक है, मृदा अपरदन, यही देख लो इसको भी, मृदा अपरदन,
किसको कहते हैं मृदा अपरदन? आप सुन बस लो। तो मृदा का अपने स्थान से कटकर वायु, जल या अन्य किसी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहना मृदा अपरदन कहलाता है। फिर से सुनना, मृदा का अपने स्थान से कटकर, ठीक है, मृदा का अपने स्थान से कटकर वायु, जल या अन्य किसी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहना मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन से पीड़ित राज्य हमारा मध्य प्रदेश है। याद रखना, सेकंड पॉइंट, भारत में सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन से पीड़ित राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन श्योपुर, याद रखना, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन श्योपुर, मुरैना और भिंड में चंबल नदी के कारण होता है। ठीक है, चंबल नदी के कारण होता है। चंबल नदी के द्वारा जो अपरदन होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंबल नदी के द्वारा जो अपरदन होता है उसे अवनालिका अपरदन कहते हैं। क्या? अवनालिका अपरदन कहते हैं। ठीक है, याद रखना, अवनालिका अपरदन कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम होता है गली अपरदन। ठीक है, या इसी का दूसरा नाम होता है गली अपरदन। ठीक है, चंबल नदी के द्वारा जो अपरदन होता है उसे अवनालिका अपरदन या गली अपरदन कहते हैं। याद रखना, इस अपरदन की मृदा को किसान के लिए रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। एक और पॉइंट याद रखना, इस अपरदन की मृदा को किसान के लिए रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा होता है मिट्टी वाला चैप्टर समाप्त। हमने मिट्टी में जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और मिश्रित मिट्टी और साथ ही हमने मृदा अपरदन को भी देख लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है।